नमस्कार। आज का वीडियो है मैनेजमेंट करें। तो मैनेजमेंट शब्द अपने आप में पूरा है। चाहे आप माइंड को मैनेज करें या आप टाइम को मैनेज करें या आप शेड्यूल को मैनेज करें या आप किसी चीज़ को मैनेज करें, किसी को भी मैनेज करें। मैनेज करने का मतलब कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कर लिया इसका मतलब आपने किसी चीज़ को एक एक अपने अनुरूप उसको ढाल लिया या उस मैनेजमेंट के अनुरूप खुद को ढाल लिया। दोनों बात है ना, कि एक तो ये कि मैं जो अपने अनुरूप किसी चीज़ को करा, मैनेज किया अपने हिसाब से कि भाई मुझे किस तरीके से कौन सी चीज़ कब करनी है, या किसी का मैनेजमेंट कोई बना हुआ है, किसी ने कोई अपना सिस्टम बना रखा है, किसी ने कोई अपना तरीका बना रखा है, कोई अपना एक पर्टिकुलर उनका एक सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो किया और अपने जीवन को बदल दिया। जैसे कि अभी आप देखते हैं कि एक समय ऐसा था जब केवल मॉर्निंग में ही काम हुआ करते थे। लोग सारे सुबह 4 बजे उठते थे और बस उनका 4 बजे तक का, सुबह 4 बजे से शाम के 4 बजे तक ही पूरी ज़िंदगी थी। उसके बाद ज़िंदगी खत्म, उसके बाद सो जाना, बैठ जाना, बस यही काम था, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। वक्त बदला, वक्त के साथ चीज़ें बदली, चीज़ों के साथ व्यक्ति बदले, व्यक्ति के साथ व्यक्ति के आसपास का परिवेश भी बदल गया। चीज़ों के साथ साथ व्यक्ति की दुनिया बदल गई, आर्थिक स्थितियाँ बदल गई, सामाजिक स्थितियाँ बदल गई, व्यवहारिक स्थितियाँ बदल गई, पहनावे बदल गए, सब कुछ बदल गए। एक तरीके से एक समय के बाद, एक वक्त के बाद सारी चीज़ें बदलती हैं और वो बदल गई। और उसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं, हमारे ही देखते देखते एक समय ऐसा था, जब हम बात करें 60 के दशक की, उस समय 60 के दशक में हम जब देखते हैं तो उस समय कोई किसी तरीके की बच्चों को स्टडी में डालने की या कहीं किसी प्रोग्राम में भेजने की ऐसी तो कोई सिस्टम था ही नहीं। उस समय तो ये था कि बच्चे धूल भरे कहीं भी खेल रहे हैं। एक एक माँ के पास 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे हो जाना, 12 बच्चे हो जाना, 15 बच्चे होना बड़ा आसान, बहुत बहुत ही मतलब एक सामान्य सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। और उन बच्चों में सिर्फ 2-4 बच्चों को ही पेरेंट्स पढ़ा पाते थे। वो भी बच्चे कहाँ किसी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाते थे, पढ़ना शुरू करते थे। वो 10 साल की उम्र में बच्चा पढ़ने जा रहा है, उसके बाद 35 साल तक की उम्र में वो बच्चा 10th क्लास में पहुंच रहा है। बहुत ही अजीब सी स्थिति थी, लेकिन वो चल रही थी। लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। ऐसे में जो बड़ी एज की जो लोग, जो बच्चे थे, वो नाम तो लिखाते थे लेकिन स्कूल पहुंचते नहीं थे और वो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पहुंच जाते थे। और कोई मतलब तरीका नहीं था, कोई सीखना सिखाना नहीं था। किसी भी तरीके से धक्के मार करके किसी तरीके से स्टडी कर लिया करते थे बस। उसमें कोई ऐसा नहीं था, केवल कुछ कुछ परसेंट बच्चे, जहाँ पर पढ़े लिखे परिवारों के बच्चे, अफसरों के बच्चे होते थे, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ कर के आते थे, कोई बड़े रईसों के बच्चे होते थे या कोई बड़े अधिकारियों के बच्चे होते थे। उन बच्चों के लिए एक ख़ास अलग तरीके से वो बच्चे पढ़ रहे होते थे। उन्हीं के लिए हॉस्टल बने होते थे, उन्हीं के लिए सारी चीज़ें होती थी। वो लोग सारी चीज़ों के अनुरूप चल रहे थे, वो सिस्टम में थे और वही सारे सिस्टम को चला भी रहे थे, और उन्हीं के अनुसार बाकी सारी चीज़ें भी चला करती थी। यानी एक हम कहें समाज का 20%, समाज के 20% लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे सामाजिक थे और उनके बच्चे सही ढंग से पढ़ रहे थे। बाकी 80% बच्चे जो थे वो पढ़ते थे। 80% बच्चों में से 30% बच्चे और समझ लीजिए वो पढ़ते थे सरकारी स्कूलों में। किसी तरीके से बच्चे पढ़ लिया करते थे, वहाँ पर किसी तरीके की कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। बच्चों का काम था सिर्फ खेलना, खाना, सोना, बस यही काम था। और ये करीब 70 तक के दशक में यही देखने में मिला। फिर उसके 70 से लेकर के और फिर हम जब 80 की बात करते हैं, तब एक बिल्कुल एक अलग चीज़ देखने को मिली। वो ये देखने को मिली कि लोगों के अंदर कुछ थोड़ी समझ तो पैदा हुई, लेकिन समस्या ये थी कि
लड़कों को पढ़ाने की थोड़ी थोड़ी इच्छा लोगों के अंदर जागृत हुई, लड़कियों के तो उस समय भी बिल्कुल नहीं था, और लड़कियां खुद भी तैयार ही नहीं थी, पढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। उनको कोई स्कूल से कोई लगाव नहीं था। स्कूल तो सिर्फ इसलिए जाती थी कि प्रमोशन हो जाएगा, पास, बस। बाकी उनको स्कूल में 3 महीने की, पूरे साल में, एक साल में 3 महीने यदि कोई लड़की पहुंच गई बहुत बड़ी बात होती थी। पेरेंट्स ही नहीं भेजते थे, बच्चे करें तो करें क्या। तो इस तरह का था सिस्टम, और इसी तरीके से वो कर रही थी, क्योंकि उनके हाथ में सिर्फ डिग्री होनी चाहिए थी। अब लड़कों को लगता था कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी होना चाहिए था, लेकिन उसी पढ़ी लिखी दौर में एक और समस्या थी कि यदि किसी लड़के की की शादी ऐसी लड़की से हो जाती थी कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो लड़का बेचारा शर्मिंदगी के मारे ही मर जाता था कि मेरी लड़की ज़्यादा, आखिरकार उसका संबंध टूट ही जाता था। और उस समय अभिमान फिल्म और आ गई, तो वो भी एक और ही तरह का एक वो चल रहा था, जिससे पूछिए जहाँ शादी की बात हो वहाँ पहले ये कहते थे हमें लड़की को जॉब नहीं कराना, पहले भाई हमें तो ज़्यादा पढ़ने लिखने से मतलब ये बता दीजिए खाना पीना बनाना आता है या नहीं आता। मतलब एक ऐसा दौर था, तो उस समय लड़कियों को अपनी एजुकेशन को लेके कोई अवेयरनेस नहीं थी, बस वो सिर्फ इसलिए ले रही थी ताकि वो उनको ये बता सकें कि 10th क्लास पास हैं, 12th क्लास पास हैं, BA हैं, जो भी है, वो सिर्फ बताने के लिए डिग्री होती थी। कोई मतलब नहीं होता था, ना ही उनको पता था कि डिग्री क्या है। वो कुछ ऐसे थे, बस स्कूल जाती थी तो कैंटीन में कभी चले जा कर के बस वहाँ पर कुछ खा पी करके आ गई। और जो डिग्री कॉलेज का जो था उसमें तो पहले भी लापरवाही थी, वो लापरवाही तो 2020 तक भी देखने को मिली कि बहुत लापरवाही से क्लास में ना, कुछ दिन तो ऐसा ना मचाया कि आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। अरे किससे, मतलब एजुकेशन लेने के लिए वो क्लास में नहीं जाना चाहती। अब जब क्लास में नहीं जाना तो आप वैसे ही कर लीजिए, फिर उसमें एडमिशन, रेगुलर सिस्टम में एडमिशन लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कौन समझाए, ऐसे ऐसे समय चल रहा था। 2020 के बाद जब बदला तो वो बिल्कुल अलग बदल गया। अब सारे बच्चों को समझ में आया कि एजुकेशन का मतलब क्या है। यानी उनको एजुकेशन इसलिए लेनी है कि जॉब करना है। अब उनको जॉब के लिए चाहिए। तो जो बच्चे 20 के बाद जो बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रहे हैं या करेंगे, उनकी जो एजुकेशन होगी वो प्रॉपर होगी। इससे पहले की जो एजुकेशन हुई है वो 20 तक की भी एजुकेशन में ऐसी है कि जिसमें आधे बच्चे जो हैं वो, यानी 50% जनरेशन ऐसी है जो ठीक ठीक है, ना बहुत ज़्यादा है अच्छी है, ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, काम चल जाएगा। लेकिन अब बच्चे सजग हुए हैं एजुकेशन को, अब उनको उसकी वैल्यू पता लगी है। और उस वैल्यू का परिणाम ये है कि बच्चे अब ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, यदि उनको मौका दिया जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अब उनको एजुकेशन का सही मायने में अर्थ समझ में आया है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। और इसीलिए इस दौर में जो बच्चे निकल रहे हैं वो यदि सही रास्ते पर पड़ गए तो वो आगे निकल जाएंगे। ये सारा परिणाम किस चीज़ का है? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का, वक्त ने जो मैनेज किया है, चीज़ों को जो बदला है, ये मैनेजमेंट ही है। कि चीज़ों में बदलाव आया, चीज़ों में रख रखाव में, हर चीज़ में बदलाव आया। अब एक समय 2000 तक के जो समय था उसमें रात में भेजने में कोई तैयार नहीं था। 2010 तक का समय था, रात की जॉब कोई पसंद नहीं करता था, बल्कि रात में जॉब करने जाएगी ये शब्द ही अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों को डराया करता था। लेकिन 2010 के बाद लोगों को समझ में आया कि लोग रात में भी जॉब करने जाया जाता है। और तो अब आप देखिए कि मेट्रो सिटी में तो रात में दिन में 3 बार शेड्यूल चलता ही है। तो वक्त के साथ लोगों ने अपने आप को बदला, चीज़ों को बदला, अपने आप को समझा, एजुकेशन को समझा, एजुकेशन बदल गई। अभी इवनिंग स्कूल कॉलेज हो गए तो एजुकेशन का सिस्टम बदल गया, सारी चीज़। कुल में मिलाकर के बात समझने की है कि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का हो वो बदलाव लाता है, वो चीज़ों को सही ढंग से करने की तरफ प्रेरित करता है।
इसलिए यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो पहले अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आप तैयार नहीं होते हैं। आपका मन तैयार नहीं है, आपकी बॉडी तैयार नहीं है, आपका आप कहीं और किसी समझ से, लेकिन बात तो मुख्य वही है कि आप अपने आप को उस शेड्यूल में मैनेज कैसे करते हैं जो आपने बनाया है। ये बड़ी बात होती है। ये बड़ी बात नहीं है कि किस तरीके से किया, तो ये आपके ऊपर बात होती है कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं। जो भी सही ढंग से अपने जीवन को मैनेज कर लेता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो इसलिए मैनेज करना ज़रूरी है। सीखिए इस चीज़ को और बदलिए अपनी दुनिया को, क्योंकि इसके बिना ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।